हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि अपना पार्ट 7 स्टार्ट हो चुका है, मैंने आपको पाठ परिचय बता दिया जिसमें हमने डिस्कस किया था कौन कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं। आज की क्लास में दोस्त हम डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे कि इसमें पुनरावलोकन करेंगे, एक बार निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक्स की बात करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है, प्लस माइनस कब होता है, प्लस प्लस कब होता है, इन सभी टाइप के निर्देशांकों के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में मेनली दो ही प्रकार के फॉर्मूले हैं, एक तो दूरी सूत्र हो गया और दूसरा विभाजन सूत्र हो गया। कुल मिलाकर तो 4 से 5 फॉर्मूले हैं, लेकिन मिला जुला के जो मेन फॉर्मूले हैं अपने पास केवल 2 हैं। मतलब कि ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बहुत ध्यान से इसको देखना है। आज से ही स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, तो मतलब हर एक वीडियो देखना है आपको सीक्वेंस से। कोई भी वीडियो मिस करेंगे तो हो सकता है अगले क्लास में डाउट आ जाए, तो हर एक वीडियो को बहुत फोकस के साथ, फुल प्रैक्टिस के साथ आपको देखना है। ऐसा करेंगे तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स का नहीं छूटने वाला है। जैसा कि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब कि 2 सूत्र हैं और मिला जुला के प्लस माइनस और बेसिक कैलकुलेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे इस चैप्टर पे, तो ये चैप्टर आपको बदले में ज़्यादा मार्क्स लौटाएगा। तो बहुत ही बढ़िया से बहुत ही फोकस के साथ इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्त एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है KG to 12th सारी क्लासेज, वो भी दोस्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल है, इनको देखो, इनसे आप जबरदस्त तैयारी करो और एक बेहतरीन मार्क्स अपने आने वाले एग्जाम में स्कोर करेंगे। इसके साथ ही अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करना नहीं भूलेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सारा काम करेंगे। आइए इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखेंगे इसमें सबसे पहला टॉपिक कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्त कि कार्तीय तल होता क्या है। 9th क्लास में पढ़े हो, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कार्तीय तल के बारे में, 8th क्लास में भी पढ़े हैं। कार्तीय तल में 2 अक्ष होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, एक का नाम होता है दोस्त एक्स अक्ष और दूसरे का होता है वाई अक्ष, है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। आ रही है बात समझ में। एक क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये सारी बातें आपको पता होंगी। इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इनमें कौन से चिन्ह में किसमें चिन्ह प्लस प्लस का आएगा, किसमें चिन्ह प्लस माइनस का आएगा, किसमें माइनस माइनस और किसमें प्लस माइनस, ये सारी बातें करेंगे। तो आपने क्या देखा कि कार्तीय तल क्या होता है, वह समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं कार्तीय तल या XY समतल कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, इस तल में हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक बताते हैं। जैसे कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है तो हम बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। आ रही है बात समझ में। जैसे मान लो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप बताएंगे 0,0। तो मान लो इस बिंदु की स्थिति बतानी है, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने P। अब P का आपको निर्देशांक बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 मान लिया ऐसा है और यहाँ पर 1 और 2 है। आप x पर देखेंगे तो x पर तो 3 है, y पर देखेंगे y पर कितना है, ये 2 है। तो ये सारी बातें आपको पता भी हैं। एक छोटा सा रिवीजन इसलिए करा रहा हूं कि यादें जो हैं आपकी, अगर कोई चीज़ भूल गए हैं तो वो सभी यादें ताज़ा हो जाएं, सब कुछ आपको दोबारा से याद आ जाए, है ना। क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, दूरी सूत्र, है ना। मेन टॉपिक अपना वहां से स्टार्ट होगा। ये सारी हम बेसिक बातें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक आध नंबर का अपने एग्जाम में देखने को मिल जाता है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इसको भी इग्नोर नहीं करना है। यहां से आपका 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकता है, तो इसको भी पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ देखना है दोस्त। बात करेंगे कार्तीय तल में स्थित प्रत्येक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। जैसा अभी हमने देखा भी कि एक निर्देशांक होता है x वाला और दूसरा होता है y निर्देशांक। ये 2 टाइप के आपके निर्देशांक होंगे। किसी भी कार्तीय तल में आप किसी भी बिंदु को ले लेंगे तो उसके हमेशा 2 निर्देशांक होंगे, एक x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। x निर्देशांक का एक नाम और है दोस्त, कौन सा, भुज, और y निर्देशांक का एक और नाम है कोटि। x निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज और y निर्देशांक को हम बोलते हैं कोटि।
एग्जाम टाइम में एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपसे एग्जाम टाइम में पूछ लिया कि -3,5 का भुज बताओ, अब आप टेंशन में आ जाते हो कि भुज कौन सा वाला था। यहां तो दिख रहा है कि x वाला भुज है, ये भुज होगा, ये भुज होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि इसमें से भुज कौन सा था, कोटि कौन सी थी, क्या x वाला भुज था या y वाला भुज था। ऐसी प्रॉब्लम आपको एग्जाम टाइम में आती है, तो इसको बेहतरीन तरीके से कैसे याद रख पाएंगे कि कौन सा वाला भुज था, कौन सा वाला कोटि है। तो ये तो हमेशा याद रहेगा, पहले x आता है फिर y आता है। और याद रखना दोस्त कि कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भौंकता है। भौंकने में दो वर्ड आ रहे हैं, पहले x आ रहा है, पहले भ आ रहा है, मतलब x वाला भुज होगा, फिर y आ रहा है, फिर क आ रहा है, मतलब y वाला कोटि होगा। तो याद रखेंगे कि कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो भौंकने में दो वर्ड आएंगे, भुज और कोटि, x और y, भुज और कोटि, ऐसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा। आ रही है बातें समझ में? आइए देखते हैं। किसी बिंदु का x निर्देशांक y अक्ष से x अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी होती है, x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, ऐसे ही y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्लियर है? जितनी बातें बता रहा हूं बिल्कुल स्कैन हो जाना चाहिए दिमाग में, भूलना नहीं है ये सब कुछ। अब हम बात करेंगे निर्देशांकों के चिन्हों की परिपाटी। जैसा कि मैंने बताया, यहां पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब इनमें किसका कौन सा चिन्ह होता है? जैसे पहले क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरे का होता है माइनस प्लस, तीसरे का होता है माइनस माइनस और चौथे का होता है प्लस माइनस। सर ये प्लस 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 माइनस याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, याद ही नहीं करना, ऐसे देखना है। देखो यहां पर ये प्लस माइनस याद करने मत बैठ जाना, इन सब का जुगाड़ है अपने पास। यहां देखो यही थे ना 4, ये तो याद रख पाओगे ना कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है। इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा फर्स्ट था, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ, ये याद रहेगा हमेशा। तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया अपना। अब ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, ये सभी के सभी चिन्ह अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप। कैसे? ये x में इधर जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, इधर की तरफ दोस्त पॉजिटिव मिलता है 1 2 3 4। ऐसे ही y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव धनात्मक मिलता है 1 2 3 4। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में, अब फर्स्ट वाला यही तो घेर रहा है, यही वाला एरिया तो फर्स्ट वाले को घेर रहा है। फर्स्ट वाले में x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, याद हो गया, प्लस प्लस होगा। ऐसे ही जब हम सेकंड वाले में देख रहे हैं कौन कौन घेर रहा है, तो आप देखें कि x वाला तो माइनस में आ रहा है, -1 -2 -3 -4। x वाला तो माइनस में आ रहा है। देखो अब इसमें पहले x वाला लिखते हैं, x वाला माइनस में आ रहा है, फिर y वाला लिखते हैं, y वाला प्लस में आ रहा है, तो आ गया माइनस और प्लस। ये सब कुछ 9th में पढ़े हो, 10th में भी आता है, आपके एग्जाम में पूछ लेती हैं ऐसी छोटी बातें। कैसे आएगा क्वेश्चन कि -2,3 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्या बताओगे? आ रही है बातें समझ में? किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? तो आप देखेंगे, अच्छा माइनस वाला ये रहा, y प्लस का है, प्लस वाला ये रहा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। 1 नंबर मिल गया, फटाक से फ्री में मिल गया 1 नंबर, बिना मेहनत किए। यहां देखो थर्ड वाले में x वाला तो माइनस का है, y वाला देखो, y वाला भी सर माइनस का ही है, तो यहां पर माइनस माइनस हो जाता है। और बात करें अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ में आप देख पा रहे हैं x तो धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो इसका प्लस माइनस हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बढ़ेंगे अब आगे, बढ़ेंगे दोस्त आगे और देखेंगे अपना अगला टॉपिक, दूरी सूत्र। यहां से आपका 10th क्लास का 7th चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक हम जो बातें कर रहे थे ये कहीं ना कहीं आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। और एक बार मेरी मानो तो मैंने 9th क्लास में, ये 3rd चैप्टर में है 9th क्लास में, निर्देशांक ज्यामिति। एक बार जिसका भी ये टॉपिक, ये बेस नहीं अच्छा है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति कम समझ में आती है, एक बार 9th क्लास भी देख लेना। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे 2 घंटे आप दोगे उसको तो देख लोगे। बेसिक जब समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीजें और बढ़िया से समझ में आएंगी। जो 1 आध नंबर छूटने का चांस है, 1 भी नंबर नहीं छोड़ना इस चैप्टर से। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में
एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान और फुल स्कोरिंग चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कि दूरी सूत्र आखिर होता क्या है, इसको हम यूज कैसे करते हैं, कौन किस प्रकार के क्वेश्चंस में इसको हम लगाते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां पर दो बिंदु हैं और दोनों बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। ए का निर्देशांक मान लिया 5,2 है और बी का निर्देशांक मैंने मान लिया कुछ भी मान लिया -2, -3 है। अब मैं पूछूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। समझ रहे हैं बात को? अब तक क्या था? अब तक हमारे पास एक लाइन होती थी, एक रेखाखंड होता है AB। अब AB की लंबाई, इसकी लंबाई तो आप निकाल लेते हैं, यहां से लेके यहां तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी दूरी है, ये बड़े ही आसानी से हम स्केल लगाकर नाप लेते हैं कि सर ये 5 सेंटीमीटर का है। लेकिन यहां क्या करोगे? तो यहां इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब AB रेखाखंड जो मैंने खींच दिया, AB की लंबाई क्या होगी? इस लंबाई को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला है √x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, अगर किसी को मन कर रहा है कि सर मैं ऐसे लिखूंगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है। किसी को लग रहा है सर मैं ऐसे लिखूंगा, भुज का अंतर, ये क्या है x2 - x1 क्या है? ये दोनों भुज हैं, भुज का अंतर इसका होल स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर, ये y1 - y2 क्या है? कोटि का अंतर और इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं, आप तीनों में से कुछ भी याद कर लो, मेनली हमें एक ही याद करके चलना है, ये वाला। D = √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। क्या D = पहले x वाले को माइनस करके स्क्वायर प्लस y वाले को माइनस करके स्क्वायर। क्या D = √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। याद हो गया? याद हो जाना चाहिए। अभी अगली स्क्रीन आएगी तो ये फॉर्मूला आपको याद चाहिए कि D = √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अंडर रूट लगा दो, पहले x वाले का माइनस कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, प्लस लगाओ, y वाले को माइनस कर लो, उसका स्क्वायर कर दो, बात खत्म। बढ़ेंगे आगे। हमने पढ़ लिया दूरी सूत्र क्या होता है। आओ अब इस दूरी सूत्र का यूज करना सिखाता हूं आपको। बिंदुओं 8, -2 और 3, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये दो बिंदु हैं, इस बिंदु को मैंने मान लिया A और इस बिंदु को मैंने मान लिया B। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, दूरी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे। इसको देखो, A बिंदु है तो इसका निर्देशांक मैंने मान लिया, पहले x आता है फिर y, तो इसको मान लिया x1 y1। और इसी प्रकार से यहां पर इसको बोल दिया x2 और इसको बोल दिया क्या, y2। आ रही है बातें समझ में? एक को x1 y1, एक को x2 y2। अब दूरी सूत्र लिखेंगे AB, इनके बीच की दूरी क्या, AB। अब AB क्या हो जाएगा सर? ये फॉर्मूला होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये x2 x1 क्या है सब कुछ बता दिया। आप बहुत बेहतरीन लिखना चाहते हैं तो इसको ऊपर लिख दीजिए कि x1 का मान 8 है, y1 का मान -2 है, x2 का मान 3 है और क्या y2 का मान कितना है दोस्त, -6 है। एग्जाम में बढ़िया लिखने के लिए ऐसे लिख दिया कि x1 इतना है, y1 इतना है, x2 इतना है, y2 इतना है। क्लियर है बात? अब क्या x2 का मान कितना है? x2 का मान है 3, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 का मान 8 है, 8 लिख दिया, इसका स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर कर दिया। अरे इसको सिंपल सा याद रख लो, कुछ नहीं है, इसके पहले में से इसके पहले को माइनस कर दिया, बात खत्म। अब प्लस लगाएंगे और इसके दूसरे में से इसके दूसरे को माइनस करेंगे, बात खत्म। ये -6 है, -6 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर y1 है, y1 की जगह पे लिख दिया -2। 2 बार माइनस आ रहा था इसलिए इसको और ब्रैकेट में लगा दिया और इसका कर दिया स्क्वायर। आगे बात समझ में? ये y2 है, ये y1 है और दोनों के बीच का माइनस चिन्ह।
अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाना है। तो ये 3 माइनस 8 होता है -5, -5 का वर्ग हो गया 25, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मतलब -6 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस होके +2, ऐसा कुछ, -6 + 2। देखो ये तो -6 हो गया, और ये माइनस माइनस +2, -6 + 2 होता है दोस्त -4, और -4 का वर्ग करेंगे जब आप, तो 16 आता है। तो यहां लिख देंगे 16, क्या लिख देंगे 16। कितना आ जाएगा ये √41 इकाई, √41 इकाई। कोई दिक्कत वाली बात, आसान है। तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो करड़ी में √41 √41 इकाई होगी। अब इकाई क्यों लिखा सर? क्योंकि दोस्त हमें नहीं पता है कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है, तो हमने क्या लिख दिया इकाई। मतलब जिसमें भी होगा वो लिख देंगे। यहाँ मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी, लेकिन लिखना कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं कि किसमें है, इसलिए हमने क्या लिख दिया इकाई। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले उदाहरण पर, और देख रहे होंगे हम उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2 में बोल रहा है मूल बिंदु से। पहली बात तो मूल बिंदु क्या होता है? तो मूल बिंदु दोस्त ये होता है जहां पर ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। और इस बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो कितना होता है? 0,0। बोर्ड एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो क्या बताएंगे? 0,0, 0,0। यहां देखो, एक तो हो गया 0,0 और दूसरा इतना हो गया, ये अपना x1 हो गया 0, y1 भी हो गया 0, x2 हो गया 3 और y2 हो गया -4। ये x1 y1, ये x2 y2, इनका नाम लिख देना जरा सा। इसको बोल दिया P और इसको बोल दिया बिंदु Q। P और Q के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला इसका, लिखेंगे PQ बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब आपको x2 x1 y2 y1 सब पता है, कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे। √x2 कितना है? 3, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, यही गलती करते हो एग्जाम में, कुछ नहीं पता चलता कब माइनस कब प्लस। जैसा फॉर्मूला लिखा है वैसे ही लिख दो, अपना दिमाग ही मत लगाओ। x2 सर 3 लिख दिया, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, x1 सर 0 लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 -4 लिख दिया, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, y1 कितना है? 0, 0 लिख दिया, इसका वर्ग। अब क्या, 3 - 0 3 होता है, 3 का वर्ग हो गया 9, -4 - 0 -4 होता है, -4 का जब आप वर्ग करेंगे तो 16, 16 और 9 25, और ये आ जाएगा 5। प्लस माइनस मत लिखना यहाँ पे यहाँ पे दिमाग लगा के प्लस माइनस मत लिखना कि सर ने बताया था √25 प्लस भी होता है माइनस, नहीं। यहां पर हम दूरी निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? दूरी। और दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, तो इसको हमेशा धनात्मक लेना है। 5, 5 के बाद 5 इकाई, 5 क्या? 5 इकाई, ठीक है, 5 इकाई। कोई दिक्कत वाली बात, आसान है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हमने देखा कि मूल बिंदु तो 0, 0 होता है, तो एक नया फॉर्मूला लिख सकते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से दूरी अगर निकालेंगे आप किसका? x, y का, तो सीधे लिख सकते हैं x² + y²। क्यों? क्योंकि इसमें से ये 0 हो चुका था, तो यहां पर बस x बचा x², इसमें से y1 0 हो चुका था, यहां पर y बचा y²। मतलब इस क्वेश्चन को आप, ये x हो गया, ये y हो गया, इतना लंबा ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि करड़ी में √x की जगह पर लिख दिया सर 3 का वर्ग, और y की जगह पे -4 का वर्ग। इनको सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा आपका, 5 इकाई, 5 इकाई। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, और बढ़ेंगे हम अपने अगले उदाहरण की तरफ। अगले उदाहरण की तरफ सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। संरेख क्या होता है? कोलिनियर क्या होता है? पहले भी बता चुका हूं, 3 या 3 से अधिक बिंदु
अगर इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर अगर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो इन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं, कोलिनियर हैं। तो मान लो जब भी आपको संरेख सिद्ध करना हो, अब मान लो ये तीन बिंदु क्या थे, ए बी और सी, ये संरेख कब होंगे, ये एक ही रेखा में कब होंगे, जब आप ए बी निकालोगे, जब आप बी सी निकालोगे और इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, पूरा का पूरा AC मिलना चाहिए। नहीं समझ में आया दोबारा देखो ना, पूरा का पूरा AC मिलना चाहिए। क्या बता रहा था, अब समझ में आएगा। ABC, मान लो अगर ये तीनों एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है दोस्त, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का था, ये 3 सेंटीमीटर का था, तो अगर मैं पूरे AC को देखूं, पूरे AC को, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है तो AC क्या होना चाहिए, 2 धन 3 बराबर 5। अगर ये सीधी लाइन है तो 2 धन 3 करने पे पूरा का पूरा AC मिलेगा और वो 5 होना चाहिए। तो वही काम तो किया है कि AB और BC को जोड़ने पे अगर AC मिल रहा है, अगर ये पूरा का पूरा AC मिल रहा है तब तो ये सीधी रेखा होगी, ये संरेख होंगी बिंदुएं। अगर AC नहीं मिल रहा तो संरेख नहीं होंगे। आगे बात समझ में। अगर मान लो कुछ ऐसा सीन बन रहा है जब ये संरेख नहीं है तो क्या इसको जोड़ने पे कभी ये मिलेगा, कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जब तक ये संरेख नहीं होंगे इसको और इसको जोड़ने पे कभी ये नहीं मिलेगा आपको। आ रही है बातें समझ में। तो संरेख होने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया, इसको मैंने ए बिंदु मान लिया, इसको मैंने बी बिंदु मान लिया और इसको सी बिंदु मान लिया। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोर्ड में आता रहता है। जब भी संरेख आपसे पूछेगा आप तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। स्टेप वन, तीनों के बीच की दूरी कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकाल लेंगे। ए बी के लिए x1 1 है, y1 4 है, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। तो x2 है अपना 3 और y2 अपना -2 है। बहुत सारे गधे बच्चे क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं x1, इसको बोल देते हैं x2। नहीं, हमेशा एक कोऑर्डिनेट के पास एक x होगा, दूसरा y होगा। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दो फॉर्मूला लिख के फटाफट से। √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 x1 y2 y1 सब कुछ पता है, वैल्यू पुट करो। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1। मैं तो हमेशा यहां से करता हूं कि इसके पहले में से इसके पहले को माइनस कर दो, प्लस इसके दूसरे में से इसके दूसरे को माइनस कर दो, बात खत्म। ये लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, इसलिए लिख देता हूं मैं। 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2 का वर्ग हो गया, प्लस -2 -4 करेंगे -6 हो गया, तो -6 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है दोस्त 4 और -6 का वर्ग होता है 36 और ये आ गया आपका √40। 36 और 4 40। ए बी निकाल लिया। अब नंबर आता है BC का। अब हम BC निकालेंगे। तो BC के लिए x1 हो गया 3, x2 हो गया -2। देखो जो मैंने गलती अभी बताई थी वही मैंने कर दिया, है ना। x1 y1 हो गया कितना -2। बेसिकली मैं यहां से नहीं करता हूं, मैं फटाफट करता हूं। पहले में से पहले को माइनस कर दिया, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दिया, बात खत्म। देखो x1 3, y1 -2, x2 -3 और y2 16। क्लियर है बातें। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे BC बराबर √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। क्या क्या है वैल्यू जल्दी बताओ मुझे। तो -3 कर दिया, -3 का वर्ग प्लस 16 -2 का वर्ग, 16 -2 का वर्ग। देखो यहाँ पे y2 16 था, 16 रखा, फिर माइनस था, माइनस लगाया, फिर y1 -2 है तो उसकी जगह पे -2, इस प्रकार से रखना है आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे। -3 होता है -6 का वर्ग प्लस ये हो गया 16 माइनस प्लस 2 का वर्ग।
-6 का जब आप वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। 16 और 2 18, और 18 का जब आप वर्ग करेंगे 324 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10, 0 आ गया, 2 3 5 और 1 6 आ गया, 360 आ गया। कितना आ गया करड़ी में? √360। क्लियर है? इनको सिंप्लीफाइड करके लिखो तो करड़ी में 40 को √40 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 5 मत लिखो, ऐसे लिखो, अच्छे से लिखोगे। √2 × 2 × 2 × 5, 2 दूना 4, 2 8 पंजे 40। इसमें से एक बार 2 बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 2√10। ये कितना आ रहा है? 2√10 इकाई। ये इतना आ गया। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ए और बी। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6√10 इकाई, क्योंकि 36 का क्या होता है? 36 का तो 6 हो जाएगा और 10 अंदर बच जाएगा। क्लियर है बातें? ऐसे ही हम निकालेंगे अब सी ए का। एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सी ए निकालेंगे। अब सी ए निकालने के लिए ये x1 ये y1, तो x1 बराबर -3, y1 बराबर 16। ऐसे ही ये x2 और ये y2, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 4। ये लिख दिया x1 y1 x2 y2। अब इनका फॉर्मूला लगाएंगे, सी ए बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये फॉर्मूला हमेशा लिखने की आदत बनाओ। मैं बार बार बोलता हूं, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, गद्दारी नहीं चलेगी। फॉर्मूला बार बार लिखोगे दोस्त, जब मैं लिख रहा हूं तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है। ध्यान से देखेंगे इसको, √x2 1, यहां से देखो ना 1 x2 और x1 कितना है? -3, तो माइनस लगा के -3 इसका वर्ग प्लस y2 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? 16 इसका वर्ग। यहां से माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 4 - 16 करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, 4 - 16 करेंगे तो माइनस का 12, माइनस का 12 का वर्ग करेंगे 144। अब यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे जब आप, तो कितना आ जाएगा? 44 और 6 50, 160। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 करड़ी में 10 इकाई, 4 करड़ी में 10 इकाई आ जाएगा, 4 करड़ी में 10 इकाई। क्लियर है यहां तक बात? तीनों निकाल लिया। क्या किसी दो को जोड़ने पे तीसरा मिल रहा है? किसी दो को जोड़ने पे तीसरा अगर मिल रहा है तब तो संरेख होगा। जैसे इसको और इसको जोड़ने पे अगर पूरा मिल रहा है तब ये क्या होगा? संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर, एक तो ये और एक ये, इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल रहा है, मतलब ये बिंदुएं क्या हैं? संरेख हैं। तो हम इसको बताएंगे कि AB धन CA, AB और CA को जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमें? ये वाला मिल रहा है, मतलब BC मिल रहा है। क्या मिल रहा है? BC मिल रहा है, मतलब कि ये दी हुई तीनों बिंदुएं क्या हैं? आपस में संरेख हैं। इनका अगर मैं फोटो बना के आपको समझाऊं और ज्यादा क्लियर होगा आपको। अगर इनकी पिक्चर बना के आपको समझाऊं तो कुछ इस प्रकार की पिक्चर बनेगी। हाँ, कहां गया? AB और CA, A बीच में है कहीं, यहां B है और यहां C है। जब आप देख रहे हैं AB कितना आया? 2 करड़ी में 10, 2√10। ऐसे ही AC कितना आया? AC कितना आया था? 4√10। और जब आप पूरा BC निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के पूरा BC निकालेंगे तो कितना? 4 और 2 6, 6 करड़ी में 10, 6√10 आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है ना? संरेख सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना है? दिए हुए तीन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना है। उसके बाद आपको ढूंढना है कि क्या किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा मिल रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो दी हुई बिंदुएं संरेख हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बिंदुएं संरेख नहीं होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है बातें? आगे बढ़े अब। ठीक है, बात करेंगे उदाहरण संख्या 4 की। यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 5,1 और B 1,5 से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट हैं। कहने का मतलब एक बिंदु P यहां पर है
जिसका निर्देशांक x, y है। समझना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है ना। जो इससे पहले कराया था संरेख वो वाला और एक ये वाला, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। P एक बिंदु है और दो बिंदु हैं A और B हैं जो इससे समान दूरी पर है, मतलब A कहीं यहां पर है और B कहीं यहां पर है, समान दूरी पर है, मतलब P और A के बीच की जो दूरी होगी और P और B के बीच की जो दूरी होगी वो आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों बिंदुएं P के साथ समदूरस्थ हैं, इक्विडिस्टेंट हैं। क्या है? इक्विडिस्टेंट हैं, समदूरस्थ हैं। मतलब जो PA की वैल्यू होगी, PA के बीच की दूरी होगी, वही दूरी PB के बीच की भी होगी। बस इतना लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। बस यही काम करना है, PA बराबर PB, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। A का निर्देशांक बता दो मुझे 5,1, B का निर्देशांक 1,5। पहले किसको खेलें? पहले PA को खेलेंगे। पहले PA के लिए P ये रहा, A ये रहा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। x1 की वैल्यू है x, y1 की वैल्यू है y, x2 की वैल्यू है 5 और y2 की वैल्यू है 1। क्लियर है बात? PA के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एक बार, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो गया ना अब तो? अरे हाँ या ना? यहां देखो x2 कितना है 5, माइनस x1 कितना है x, 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है y, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? क्या इसको सॉल्व करने बैठोगे? अभी थोड़ी देर में करेंगे इसको, अभी यहीं छोड़ दो। समीकरण 1 बनाना चाहो तो बना सकते हैं, समीकरण 1 बना के यहीं रहने दो, इसको आराम करने दो थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि अब हम करने वाले हैं PB के लिए एक बार बताना मुझे कि x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा। तो x1 y1 तो वही रहेगा, x2 y2 अब ये वाला बन जाएगा x2 y2। तो PB के लिए x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर 1 एंड y2 बराबर 5। जब इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस x का स्क्वायर, है ना। x2 मतलब 1 माइनस x1 मतलब x का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 5, y1 मतलब y का स्क्वायर। अभी आपने देखा कि ये दोनों समदूरस्थ हैं, मतलब PA और PB आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, तो मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर देंगे। हम लिखेंगे PA बराबर PB। PA के नीचे PA की वैल्यू लिखेंगे, अंडर रूट क्या है? अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अब PB की वैल्यू यहां पे लिखेंगे। PB की वैल्यू दोस्त यहां पर लिखेंगे। PB की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। जब दोनों तरफ अंडर रूट है, दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ करड़ी का चिन्ह है, तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे और वर्ग करते ही ये करड़ी का चिन्ह आपस में गायब हो जाएगा। वर्ग करने पर ये दोनों चिन्ह गायब हो जाएंगे। क्या बचेगा? ये बच जाएंगे अंदर वाले 5 माइनस, लिखेंगे यहां पर वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा? यहां पर बचेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये सिद्ध करना है हमें x बराबर y, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई का वर्ग बराबर 1 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात? यहां तक एक बार देखेंगे। पहले PA निकाला, फिर PB निकाला, फिर दोनों को बराबर कर दिया। अब दोनों को बराबर इसलिए किया क्योंकि A और B P से समदूरस्थ हैं, मतलब PA बराबर PB। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्ग A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब 2 गुणे 5 गुणे x, 10x आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 गुणे 1 गुणे y, 2y हो जाएगा, बराबर यहां पर A माइनस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
माइनस 2ab, और यहां पर जब ओपन करेंगे तो यहां भी a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, यहां तक कौन कौन सी चीजें आपस में कैंसिल हो रही है वो ध्यान से देखेंगे। 5 का वर्ग से 5 का वर्ग कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x के वर्ग से x का वर्ग कैंसिल हो गया, y के वर्ग से y का वर्ग कैंसिल हो चुका है। ये सब कुछ कैंसिल करने के बाद क्या बचा है उसको लिखेंगे। यहां पर बचा है माइनस का 10x, और इस माइनस 2x को इधर लाएंगे तो प्लस का 2x। उधर क्या बचा है माइनस का 10y, और इस माइनस के 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2y। माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8x, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8y, माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल, x बराबर आ चुका है y, जो हमें सिद्ध करना था। क्लियर है बातें? आसान क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कराया, जिसमें सब में ही दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र का उपयोग हो रहा था, दूरी सूत्र का यूज हो रहा था। आपने देखा कि कभी कभी हमें नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आता है कि दो बिंदुएं हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता दो, बात खत्म कर दो। फिर आपने देखा कि उनको कोलिनियर मतलब कि संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर आपने उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखा, कौन सा वाला? समदूरस्थ वाला। और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम करते हैं। आइए देखते हैं कि उदाहरण 5 में क्या बात है। क्या दिए गए 3 बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं? अब ये कैसे पता चलेगा? अगर संरेख होंगे तब तो त्रिभुज नहीं बनाएंगे, तब तो एक सरल रेखा बनाएंगे। अगर संरेख नहीं होते हैं तब क्या बना लेते हैं? ये हमेशा त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो, जब भी 3 बिंदुओं की बात हो, चाहे वो संरेख की बात हो, चाहे वो त्रिभुज बनाने की बात हो, हमेशा क्या करेंगे? इन तीनों बिंदुओं को मान लेंगे। मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। ये वाला क्या है? C है। अब इन तीनों के बीच की आप दूरी निकालेंगे। सबसे पहले मैं AB की दूरी निकालूंगा। AB बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 वर्ग। उसके बाद से आप सबकी वैल्यू पुट करेंगे। x2, देखो यहाँ पे एक बार मैं आपके लिए x1 y1 x2 y2 यहीं पे लिख दे रहा हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल। ये हो गया अपना x1 y1 और ये हो गया अपना x2 y2। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसके पहले में से इसके पहले को माइनस कर दो, मतलब कि यहां लिख दो -2 माइनस 3 का वर्ग, प्लस इसके दूसरे में से इसके दूसरे को माइनस कर दो, -3 माइनस 2 का वर्ग। यहां पर हो गया √5 5 का वर्ग 25, यहां भी -3 -2 5 का वर्ग 25। ये आ गया √50, या इसको लिख सकते हैं 5√2 इकाई। बिल्कुल, इकाई तो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी टीचर नंबर काट सकता है अगर आप इकाई नहीं लिखे हैं तो। ये 50 को सर 5√2 कैसे कर दिया? ये आपको आना चाहिए, नहीं आता जिसको उसके लिए बता दूं। 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2। 25 का अंडर रूट करड़ी में 25 होता है 5, इसको बाहर निकाल लिया, और 5 करड़ी में 2 वहीं पे बच जाएगा। तो ये आपको आता होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में ही कराए थे जब मैंने मैथ्स पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था, मतलब कि चैप्टर 1 में, है ना। वास्तविक रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं उस चैप्टर में कराया था। ये हमने निकाल लिया सर A और B के बीच की दूरी। अब बात करते हैं B और C के बीच की दूरी की। अब बात होगी B और C के बीच की दूरी की, तो ये भी निकाल लेते हैं जल्दी से। ध्यान से देखेंगे एक बार। तो B और C के बीच की दूरी निकालने के लिए इसको मैंने बोल दिया x1 y1 और इसको मैंने बोल दिया x2 y2। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं किसकी? BC की बात होगी। ये रहा BC में आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि यही, इसमें से इसको माइनस करो तो 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 का वर्ग प्लस 3 माइनस -3 का वर्ग, 3 माइनस -3 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस 3 3 9, 9 का वर्ग हो गया 81। अरे ये चीजें समझ पा रहे हो कैसे लिखा? वही लिखा है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। फिर इनको सॉल्व किया, ये आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 1 7 8 1 9, ये तो आ रहा है सर 97। अंडर रूट
97, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इकाई लगा के इसको छोड़ दो, इकाई लिखकर इसको यहीं पर आराम करने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे इसको। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है सी ए की। सी ए में मैंने इसको बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2, इसको बोल दिया x2 और y2। आ जाओ इसको निकालते हैं, समझते हैं इसको कैसे निकालेंगे। बात हो रही है सी ए की, तो सी ए हो जाएगा अंडर रूट 2 - 3 का वर्ग, मतलब इसके पहले में से इसके पहले को माइनस कर दिया, प्लस इसके दूसरे में से इसके दूसरे को माइनस कर दिया, बात हो गई खत्म। यहां आप देख पा रहे हैं 2 - 3 1, 1 का वर्ग 1, 3 - 2 1, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया √2 इकाई, √2 इकाई। यहां पर क्या बोल रहा है, क्या दिए गए 3 बिंदु इतना एक त्रिभुज बनाते हैं। अब एक बात बताना, क्या किसी दो को जोड़कर तीसरा मिल रहा है? अगर ऐसा हो गया तब तो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि किसी दो को जोड़ने पे अगर तीसरा मिलता है तो ये तीनों बिंदुएं संरेख हो जाएंगी, मतलब ऐसी कुछ बिंदु मिल जाएंगी, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। अगर ऐसा होता है किसी दो को जोड़ने पर तीसरा मिल जाता है तो बिंदुएं क्या होती हैं, संरेख होती हैं, त्रिभुज नहीं बनता। लेकिन यहां पर आप किसी दो को जोड़ के तीसरा ला ही नहीं सकते हो, किसी भी दो को जोड़ लो तीसरा नहीं आने वाला, तीसरा नहीं आने वाला, मतलब ये त्रिभुज बना रही हैं। ए बी और सी क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। अब किस प्रकार का त्रिभुज, तो सबसे पहले हम हमेशा चेक करेंगे किसके लिए, समकोण के लिए। समकोण त्रिभुज पहचानने का तरीका क्या होता है, आपके पास ये तीनों भुजाएं दी हुई हैं, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, तीनों भुजाएं आपके पास पता है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि अगर दो भुजा का वर्ग करो, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, दो भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ध्यान से देखो, जो सबसे छोटी भुजाएं हैं, एक तो ए बी हो गया और एक ए सी हो गया, अगर इन दोनों के वर्गों का योग करूं मैं, ए बी वर्ग धन ए सी वर्ग, ए बी का वर्ग क्या हो जाएगा, करड़ी में 50 का वर्ग धन ए सी का वर्ग करड़ी में 2 का वर्ग, करड़ी में 50 का वर्ग होता है 50, करड़ी में 2 का वर्ग होता है 2, तो ये आ गया कितना, ये कितना आ गया दोस्त, 52। अब 52 आ चुका है, 52 किसका वर्ग है, 1 मिनट रुकेंगे, 50 और 2 52, हाँ, और यहां पर 52 नहीं आया क्या, 3 और 3 6, अच्छा ये गलत लिख दिया था मैंने, इसको सही कर लेंगे दोस्त, ये 52 ही आएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36 होगा यहाँ पर, और 36 और 31 को आप 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 52 ही आएगा, मतलब कि ये AC के वर्ग के बराबर है, क्योंकि जब आप ये BC के वर्ग के बराबर है, क्योंकि जब आप BC का वर्ग करेंगे, इस BC का जब आप वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 52 मिलेगा, और इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल भी 52 है, मतलब दिया गया त्रिभुज कैसा त्रिभुज बना रहा होगा, तो दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, दिया गया त्रिभुज जो है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बात क्लियर है बिल्कुल। तो हमने किया क्या, एक बार फिर से समझेंगे, हमने तीनों ही बिंदुओं के बीच की दूरियों को निकाला, समझा कि क्या ये जो दूरियां हैं वो एक त्रिभुज बना रही हैं कि नहीं, फिर हमने पाया कि ये संरेख नहीं है, ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, और जब संरेख नहीं है तो पक्का क्या बनाएंगे, 3 बिंदु मिलके हमेशा त्रिभुज बनाते हैं, 3 बिंदु मिलके हमेशा क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, या तो सीधी रेखा बनाएंगे। अब सीधी रेखा तो बना नहीं रहे हैं, ये कैसे पता चला, किसी दो को जोड़ के तीसरा नहीं मिल रहा, तो मतलब कि ये तीनों त्रिभुज बना रहे हैं। अब जब त्रिभुज बना रहे हैं तो हमने चेक किया क्या ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, तो पता चला कि हाँ ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। आसान क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने डील किए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें अभी तो हमने डील किया कि 3 बिंदु हैं, त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं ये चेक करो, और अगर त्रिभुज बना रहे हैं तो कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं।
यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 4 बिंदु हैं अपने पास। अब इन 4 बिंदुओं में से आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब वर्ग के शीर्ष, वर्ग सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वर्ग होता क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि आपको आता है, बताना वर्ग क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा ही आसान, कोण के बारे में नहीं बताओगे आप, कोण के बारे में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहां से हम कोण नहीं निकाल सकते किसी का। ये मत बताना कि 4 भुजा बराबर और 90 अंश का चारों कोण, ये नहीं बताना है। हाँ, ये बताना है कि सर 4 भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग होता है। 4 भुजाएं बराबर तो ये वर्ग होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन पूरा सही नहीं बोल रहे हैं। इसकी भी तो 4 भुजाएं बराबर होती हैं, रोम्बस की। क्या बोलते हैं इसको? समलंब बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। हाँ, समचतुर्भुज बोलते हैं। तो ये रोम्बस जो होता है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर। अब तो पंगा हो गया कि मान लो अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये वर्ग ही है? आप वर्ग बोलोगे, मैं बोलूंगा नहीं ये तो रोम्बस है, ये तो समचतुर्भुज है, लड़ाई हो जाएगी अपन में। आप बोलोगे नहीं सर ये वर्ग है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, मैं बोलूंगा नहीं ये समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं इसकी भी बराबर होती हैं। इसी को यहाँ पे मुक्का मार दोगे तो ये बन जाता है, ऐसे मारो यहाँ पर एक पंच, ऐसे टेढ़ा होके बिखर जाएगा और ये बन जाएगा। मतलब दोनों देखने में एक जैसे, बस एक अंतर होता है कि यहाँ 90 अंश के चारों कोण होते हैं और यहाँ आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। लेकिन कोण से नहीं खेलना, पहले ही बोल दिया, कोण से नहीं खेलना। तो इनमें अब कैसे आप अंतर करोगे, क्योंकि चारों भुजाएं तो दोनों की बराबर हैं। तो नंबर आता है विकर्ण का, विकर्ण का नंबर। अगर मैं बोलूं कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर मान लो ये ABCD इसका नाम है और इसका भी नाम ABCD है। अब ये ABCD क्या है? यही 4 पॉइंट ABCD है। आपने पहले AB निकाला, फिर आपने BC निकाला, वही दूरी फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से, फिर आपने CD निकाला और फिर आपने DA निकाला। ये निकालने के बाद आपको पता चला कि चारों बराबर हैं। लेकिन जब चारों बराबर हैं तो वो वर्ग भी हो सकता है, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है? तो वर्ग में दोस्त विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब आपको ये विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, AC भी निकालना पड़ेगा और BD भी निकालना पड़ेगा। इतनी बात सच्ची होगी जब तब बोलेंगे कि ये क्या है, एक वर्ग है। और ये रोम्बस, समचतुर्भुज, इसमें भी सर पहली बात तो AB, BC, CD, DA इसमें भी बराबर होते हैं, लेकिन इसका विकर्ण ये वाला छोटा दिख रहा होगा आपको और ये बड़ा विकर्ण दिख रहा है। तो इसमें जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये सब कुछ मैं हटाने वाला हूं और यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। यही कॉन्सेप्ट है वर्ग और समचतुर्भुज में जो आपको समझना होगा। समझ चुके हैं, इसको हटा दूं अब। मतलब आपको वर्ग बताना है तो ये 6 चीजें निकालनी है, AB, BC, CD, DA, AC, BD, चारों भुजाएं, दोनों विकर्ण आपको निकालने पड़ेंगे। आओ इसको खेलते हैं। तो जब भी आपके वर्ग पूछा जाए आपसे तो आप एक वर्ग बना लेंगे, जिससे कि गलत ना हो एग्जाम में कुछ। इसका जो भी नाम लिखना है, आपको लग रहा है कि ABCD लिखना है हमें, तो ABCD लिख लेंगे इसका नाम यहां पर भी। अब अपने कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। पहले हम ये वाली भुजा निकालते हैं, AB डायरेक्ट निकालूंगा दोस्त, अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस कर दिया, पहले वाले में से पहले वाले को माइनस, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस, 1 माइनस माइनस 1 का वर्ग, है ना। 2 का वर्ग किया सर 4 और माइनस 1 और 1 माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 इकाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। AB के बाद AB निकाल लिया सर। अब हम BC निकालते हैं, BC निकालते हैं। BC का नंबर आ गया है
मतलब इसका और इसका नंबर, पहले में से पहले को माइनस 0 माइनस 2 इसका वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस 3 माइनस 1 इसका वर्ग। जब 0 माइनस 2 किया तो माइनस 2 और माइनस 2 का वर्ग 4, 3 माइनस 1 2, 2 का वर्ग 4, बहुत बेहतरीन, अंडर रूट 8 यूनिट, 8 इकाई। ठीक है। BC के बाद अब हम निकालने वाले हैं CD। BC के बाद अब हम निकालने वाले हैं CD। जब आप CD निकाल रहे होंगे, ये रहा C, ये रहा D, पहले में से पहले को माइनस, माइनस 2 माइनस 0 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस 1 माइनस 3 का वर्ग। जब आप 0 माइनस 2 का वर्ग 4 होता है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का वर्ग 4 होता है, और ये भी आ चुका है अपना अंडर रूट 8 इकाई। बहुत बेहतरीन, मतलब सब कुछ बराबर मिलता चला जा रहा है। और जब एग्जाम में ऐसे होता है तो लगता है यस यस सब सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो AB BC CD निकाल लिया है। अब बात करेंगे हम DA की, चौथी भुजा की। DA पहले और आखिरी, माइनस 2 में से इसका 0 माइनस कर देंगे, माइनस 2 माइनस 0 का वर्ग। इसको दोबारा लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा लिख गया है। पहले और लास्ट की बात कर रहे हैं दोस्त, तो माइनस 2 में से 0 को माइनस करेंगे, माइनस 2 माइनस 0 का वर्ग प्लस 1 में से माइनस 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस माइनस 1, 1 का वर्ग। यहां देख पाएंगे आप माइनस 2 का वर्ग 4, और ये भी 2 बन गया, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, ये भी आ चुका है अंडर रूट 8 इकाई। हमने देखा कि चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी सही प्लेटफॉर्म पे चल रही है। अब हम बात करते हैं इनके विकर्णों की। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं AC। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां से A को पकड़ो, यहां से C को पकड़ो, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अंडर रूट इसमें से पहले वाले में से पहले वाले को माइनस 0 का वर्ग प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस 3 माइनस माइनस 1 का वर्ग, 3 माइनस माइनस 1 का वर्ग। आ रही बात समझ में? पहले वाले में से पहले वाले को माइनस, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस, ये आ जाएगा। अब इसको खेल जाओ, बिल्कुल पहला तो खत्म है, 0 का बात ही नहीं करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, और ये बाहर निकल गया 4 इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। AC के बाद अब हम बात करने वाले हैं BD की। BD निकालो, सही सुनना, BD बोल रहा हूं। हाँ, BD कहां है? BD ये रहा B, ये रहा D, पहले में से पहले को माइनस, माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस, 1 माइनस 1 का वर्ग, माइनस 2 माइनस 2 4, 4 का वर्ग 16, और ये तो खत्म, 16 बाहर निकल जाएगा, 4 इकाई। अब बताओ, पार्टी तो बनती है, मजा आ गया। मतलब चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर। बोल देंगे हम कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आ चुका है। चारों भुजाएं बराबर, AC बराबर BD आ चुका है, AC बराबर BD आ चुका है, मतलब ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है? एक वर्ग है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से। तो ठीक है, हमने देखा कि ABCD क्या है, यहां पर एक वर्ग है। तो आज हमने टोटल मिला के 6 एग्जाम्पल किए हैं, और दूरी सूत्र से रिलेटेड ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स थे। सबके सब एग्जाम्पल जितना भी आपको कराया, सारे एग्जाम्पल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। इनको तुरंत के तुरंत आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगी, तुरंत ये सभी एग्जाम्पल्स जो आज की क्लास में कराए गए हैं, इनको तुरंत प्रैक्टिस करना है, और जो भी आपसे नहीं बन रहे हैं उनको दोबारा देखना है और दोबारा से प्रैक्टिस करना है। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही था। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं
जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क को फॉलो करना नहीं भूलेंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करना नहीं भूलेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।